अब लड़ लेते, जिताता परमेश्वर, लेकिन गिदोन क्या कहता मालूम है? मेरी सेना के बल में लड़े हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर सब कुछ देते। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा औरों को देने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद गिदोन का, गिदोन क्या किया? परमेश्वर पे भरोसा किया। हालेलुया। भले अनाड़ी है, पहले कुछ नहीं आता है। हेलो, कई बार जो पहलवान है ना, जवान है, बलवान है, उस पर हम भरोसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम साथ में खड़े नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। लेकिन जिसको लगता है ये कुछ नहीं आता है इसको, वही प्रभु के साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने छोड़ दी यीशु मसीह का, जय कर बेटा बेटा। हालेलुया। हम आपको मान दो, कहीं नहीं आए थे, अति काम थे। और सब आते थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, हम तो इसमें जाते हैं। ओके, नमस्ते। अब कहीं नहीं आते, जाओ। समझ नहीं? बने बने मतलब आन तान बांध के फिकर रहे, और कहीं रहे थे मतलब आओ जाओ तो बाप की। हालेलुया। हम स्वतंत्र भारत देश स्वतंत्र नागरिक जी, हम अभी कहाँ जाओ तो घर में जाते। हालेलुया। ऐसे दम होना है बोलने के लिए। हालेलुया। तो ये 300 लोग थे ना, जिसको कुछ नहीं आता। हालेलुया। फिर भी गिदोन इस पर भरोसा रखा। क्यों? क्योंकि मालूम है, क्योंकि इनके अंदर विश्वास था। हाथ पैर में दम नहीं था, लेकिन विश्वास था। अनाड़ी था, लेकिन इसको विश्वास था। हालेलुया। तभी तो गिदोन के साथ खड़े हो गए लोग। अरे भैया की वो तो दिमाग खराब है, ये पहलवान मतलब भेजे सकते हैं, और हम 300 कहीं नहीं आते, मतलब चल मरवाने का क्या था, नहीं जान भैया। ये तो 22,000 कहीं भगा गए हैं। इनके सामने हम जात रहे हैं, ओकर बाद वो तो भगा के डरतो मन है, हमरे विश्वास से जात रहे हैं। तो ये 10,000 लड़के बना पहलवान के कहेंगे बने से हिम्मत करके हम एक साथ जात रहे हैं, यहू मतलब भगा देते, हम कहीं नहीं हम बर्बाद करते। हालेलुया। ये 300 लोगों ने ऐसा नहीं बोला, भले हमला कहीं नहीं आए, लेकिन सेना हो गई हमारे संग में। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसके पास विश्वास था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अब ये 300 लोग क्या करने लगे मालूम है? अपन क्या पढ़े? 16 7 का आगे ठीक। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, फटाक से आगे बढ़ेंगे, है ना? 18 को पढ़ें। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना यहोवा की ओर गिदोन की तलवार। यहोवा की ओर गिदोन की तलवार। सुनो। हालेलुया। यहोशू इनको क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है, और हाथ में क्या दे रहा है मालूम है? एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। ठीक, ऊपर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर 17 को। उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा नहीं 16 को फिर 16। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 सिंह दिए, और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा। क्या दिए? एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, एक हाथ घड़ा दिया, हड़िया। हेलो। एक नरसिंगा, तलवार नहीं दिया। तलवार चला तो आदमी करेगा रहा बंदा। पानी पिए दिए, तलवार चला रही हो ना। जिसको पानी पीना नहीं आता उसको तलवार चलाना क्या आएगा? हेलो पीछे वाले प्रभु भैया सुन रहे हैं ना? जिसको पानी पीने नहीं आता उसको तलवार चलाना। तो गिदोन ने क्या किया मालूम है? इसको तलवार को देना नहीं है भैया, तलवार चलाना नहीं, अपने आप को मार डालिए। हालेलुया। क्या करो? इसको नरसिंगा दो। हालेलुया। इसको क्या घड़ा दो? घड़े में क्या है? मसाल। मसाल का मतलब होता है आग। हालेलुया। नरसिंगा का मतलब होता है जय जयकार, और जय जयकार जब होती है तो पवित्र आत्मा का होती है आग। हालेलुया। और नरसिंगा और क्या ये आग लेकर इनको दे दिए। हालेलुया। और 300 के झुंड बना दिए। हालेलुया। और ये 300 क्या करने लगे? उससे जो है मिधानी और अमलेकी के छावनी के वो चारों ओर घूमने लगे। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहने लगे मालूम है? जब
उसके बाद अपन पढ़ेंगे 18 हो गया, 20 पढ़ो, 18 पढ़ो पहले। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर सुनो, जब मैं और मेरा संगी नरसिंगा फूके तब तुम भी। और यही बात पुराने समय में किसने कहा? यहोशू ने कहा, जब तुम जय जयकार का नारा सुनो तो तुम भी क्या लगाना? हेलो, जय जयकार लगाना। हालेलुया। गिदोन भी कह रहा है, जब तुम नरसिंहे की आवाज सुनो तो तुम भी नरसिंहा। अरे कुछ करने ना आए लेकिन नरसिंह का फूकना आना चाहिए, जय जयकार का नारा लगाना आना चाहिए, प्रार्थना करना आना चाहिए, उपवास करना आना चाहिए। हालेलुया। पूरे बाइबल का ज्ञान रहे मत रहे आपको कोई बात नहीं है, लेकिन उपवास और प्रार्थना करना आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनकर मान के चलना आना चाहिए। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है वचन बोल बोल के प्रार्थना करना चाहिए, अच्छी बात है, बोल बोल के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। वचन को याद करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कौन सा ध्यान किताब है, ये जरूरी नहीं कि याद हो कि ना हो, लेकिन वचन याद होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? लिखा है। हालेलुया। कौन सा ध्यान में लिखा है, कौन सा पद में लिखा है ये नहीं पता, लेकिन लिखा है। हालेलुया। आप वचन को ऐसे बोल सकते हो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। यस। तो यहाँ पर कहता है तुम क्या करना? तुम मिलकर जय जयकार करना। 20 पद को पढ़ो। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठी। यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। हालेलुया। जैसा गिदोन ने कहा वैसा ये 300 लोगों ने किया। हालेलुया। क्या किए? यहाँ पर तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका, एक भी नहीं छूटा। हेलो, समझ में आया? ये 3 झुंड थे ना, उसमें और कोई लीडर नहीं था, एक ही लीडर था। आज 3 झुंड हो जाने के बाद तीनों में अलग अलग लीडर। तो एक लीडर क्या कह रहे हैं मालूम है? सुनो, तुम लोग मेरे अधीन हो, मैं बोलूंगा वैसे करना, मेरे अधीन में होना, मेरे अंडर में होना, ठीक है ना? तो वो जय जयकार करेंगे ना, उसके बाद हम जय जयकार करेंगे, तब देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा होता है। हर जगह राजनीति आ जाती है, हर जगह क्या आ जाती है? अपना क्या बोले, नेतागिरी बोले, क्या बोले इसको? हालेलुया। हर जगह ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। तीनों झुंड 300 के हैं और तीनों झुंड ने एक साथ नरसिंगा फूका। हालेलुया। एक भी नहीं छूटा। हेलो। और आप में से तो भी कुछ लोग छूट जाते हैं। हालेलुया। सही बोले। हालेलुया। छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। मन एक नहीं हो पाता, दर्शन एक नहीं हो पाती, आज्ञाकारिता एक नहीं हो पाता। हेलो। कोई ना कोई अड़ंगा मारने वाला हो जाता है। अरे दिमाग खराब है, मालूम है? अरे इतने सारे पूरा कितना 22,000 को पहले भेज दिए, 9,700 को पहले भेज दिए, और हमारा 300 आदमी मरवाए वाले गए थे। चल यार, दिमाग खराब। हालेलुया। ये लोग कुरकुरानी गए थे। तीनों झूठ मसाल लिए हुए हैं, नरसिंगा लिए हुए हैं, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास है। अरे भले कुछ नहीं आता हमको, लेकिन विश्वास सबसे बड़ा है। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मैं नहीं छोड़ूंगा, वो बादलों पर आने वाला है। अरे आज मैं कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूँ, यीशु मेरा प्रभु है। अनपढ़ों का विश्वास, अच्छे लोग विश्वास से हट जाएंगे, लेकिन अनपढ़ तुच्छ जो है ही नहीं, प्रभु ने स्वर्ग राज्य के लिए चुन लिया है। हालेलुया। उसका विश्वास क्या है? मजबूत है। उनका विश्वास दिमागी नहीं है, उसका विश्वास किताबी नहीं है, उसका विश्वास कर्म करने वाला नहीं है, उसका विश्वास अपने आत्मा के साथ चलने वाला है, उसकी बात को मानने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना है वो है। हालेलुया। एक दिन का है तो है, 2 दिन का है तो है, 3 दिन का है तो है। दिमाग खराब है, 3 दिन का और रखे है, अभी काम चलता है, वो ये काम चल। हालेलुया। हालेलुया। कर्म करने वालों की जरूरत नहीं परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में और छुटकारा पाने के लिए और छुटकारा दिलाने के लिए सुनकर मानकर चलने वालों की जरूरत है। हालेलुया। विश्वास से निश्चय
यदि 10 पूरा 22,000 चलते ना 32,000, इसमें कई शूरवीर पहलवान थे, वो तलवार बांधे हुए थे। वो लोग कहते दिमाग खराब है, ये मसाल और नरसिंगा लेके हम लोग क्या करेंगे, तलवार लिए हैं भाई, चलो लड़ते हैं करके। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उनको भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर क्या करने लगे, ये लोग 300 लोग एक साथ नरसिंगा फूके। हेलो, एक मन की प्रार्थना। हेलो, प्रारंभिक कलीसिया एक मन, प्रारंभिक कलीसिया के लोग एक मन की प्रार्थना, एक दर्शन। तब लिखा है प्रेरितों के हाथों से चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होते थे। उसके उपमास परामर्शी से भी लोग चंगे हो जाते थे, उसकी परछाई से भी चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां की कलीसिया के लोग सुलेमान के उतारे में उस मंदिर में एक मन होकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। छुटकारा इस सारे लोगों पर। क्या गिदोन अकेला छुटकारा पाया? क्या गिदोन अकेला बंधुआई से आजाद हुआ? नहीं, पूरा इस्राएली बंधुआई से आजाद हुआ। ये सेवा मेरा नहीं, ये सेवा सिर्फ आपका नहीं है। मैं उद्धार नहीं पाऊंगा, आप भी उद्धार नहीं पाओगे, आप घराना पाएगा, आपका परिवार, आपका गांव को उद्धार दिलाना है। पूरे इस्राएली उद्धार को पाया ये 300 लोगों के कारण। क्यों? ये 300 लोगों ने विश्वास करके गिदोन के साथ चला। हालेलुया। ये निर्बल और कमजोर थे लेकिन विश्वास में बलवान थे। हेलो, हो सकता है गरीब भी रहे होंगे लेकिन विश्वास में क्या थे, ये बलवान थे। हालेलुया। पूरे इस्राएली को छुटकारा हो गया, गांव का होगा, लोगों को होगा, अपने परिवार सबका होगा, लेकिन सबको, जितने कलीसिया में सबको एक मन होने की जरूरत है। हालेलुया। समझ में आया? ठंडा बहुत है, गर्मी बहुत है, बारिश बहुत है, काम बहुत चल रहा है, ऐसा है वैसा है, तर्क वितर्क और टिप्पणी देना हम शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हालेलुया। उन्होंने गिदोन ने कहा नरसिंगा लो, नरसिंगा दे दिया। हंडी लो, मसाल रखो, चलो, और तलवार का क्या करेंगे, फेंक दो। हालेलुया। वो सवाल ही नहीं किया कि तलवार और भाला और हथियार का क्या, सवाल ही नहीं किया उन्होंने। हालेलुया। तलवार तो भी ले ले, क्या पूछा, बोला ही नहीं। जितना कहा गया उतना ही कर रहे हैं। मसाल ले लो और नरसिंगा ले लो। हालेलुया। इसको कहते हैं विश्वास के साथ चलना। हालेलुया। और क्या वो मालूम है, तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। हालेलुया। क्या चिल्लाया उन्होंने? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, नरसिंगा फूकने लगे। और जितना मिधानी और अमलेकी थे, जो अनगिनत थे, उनके ऊंट तो बालू के किनके के समान अनगिनत थे, पूरे छाए हुए थे। वे सब भागने लगे और आपस में एक दूसरे को मारने लगे। हेलो, ये हमारा है परमेश्वर। हालेलुया। जो असंभव को संभव कर सकता है, हालात परिस्थितियों को बदल सकता है। आपको भले ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या होगा, हालात कैसे बदलेगी। हालेलुया। हालात बदल जाएगा। हालेलुया। मारने की जरूरत है, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे और भाग रहे हैं। हालेलुया। छुटकारा ऐसे मिलती है, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। यस, जल्दी से थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। शिवा रखन को लोग शांत था। हालेलुया। साउल, देखो गिदोन जो है किस पर भरोसा किया? परमेश्वर पे भरोसा किया। हालेलुया। गिदोन ने लोगों पे भरोसा नहीं किया, बलवानों पे भरोसा नहीं किया, दरबारों पे
पे भरोसा नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति आया इससे पहले, जो पहले राजा बन के साउल, उन्होंने किस पर भरोसा किया? प्रजा के लोगों पे भरोसा किया। उन्होंने उसको अपना बल समझा। हालेलुया। और क्या क्या गलती कर दिया उन्होंने, और परमेश्वर की नजर में अयोग्य हो गए। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार हालेलुया यहोशू क्या करने लगा? परमेश्वर पे भरोसा करने लगा। हालेलुया। यहोशू और मूसा ने बड़े बड़े लड़ाइयों को लड़ा। हेलो सुनो, यहोशू और मूसा ने बड़े बड़े लड़ाइयों को लड़ा, लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने उसको लड़ाई लड़ने नहीं दिया। कहा बस तुम एक काम करो, 7 चक्कर लगाओ। हालेलुया। कितने चक्कर लगाओ? और 7 में नहीं, फिर 7 चक्कर लगाना। हर दिन एक चक्कर लगाना, और 7वां दिन 7 चक्कर लगाना। मतलब हाथ पैर पूरा कोई दम नहीं। हालेलुया। और क्या हो गया मालूम है? यरीहो का दीवार जैसे जय जयकार का नारा लगाया, वो धड़ाम से पूरा गिर गया। हालेलुया। फसल क्या हुआ? ओह, अब देखो एक था कि 7 चक्कर मारने के बाद आदमी का क्या हाल होगा? अरे नगर ये गुरु का 7 चक्कर मारो ना, हालत खराब हो जाएगा। अब उसके बाद लड़ाई करना है, अब नगर में घुस के लड़ाई करना है। सोचो ताकत कितना आ गई उनके अंदर। अब सुबह से निकले हैं, खाए पिए कोई पता नहीं होता। ऐसी टाइम होता था, खाना पीना कोई ठिकाना नहीं होता था। हालेलुया। फिर भी सेनाओं का यहोवा संग है, और ऐसे दम ताकत उसके अंदर आ गई, और यरीहो को उन्होंने क्या कर लिया? ले लिया। हालेलुया। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, फिर प्रार्थना करेंगे। पहला शमूएल 14 का 6 फटाक से निकाल के पढ़ेंगे। पहला शमूएल 14 का 6। हालेलुया। योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, सुनो, योनातान अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, और शाऊल जो है 600 लोगों को लेकर अनार के पेड़ के पास पड़ा हुआ है, एक जगह टीले में, पहाड़ में। हालेलुया। योनातान अपने हथियार ढोने वाले से क्या कह रहे हैं मालूम है? पढ़ो आगे। हम उन खतना रहित लोगों की हम उस खतना रहित लोगों की चौकी के पास के पास जाए। यही शब्द का प्रयोग किसने किया था मालूम है? कौन बोला था ऐसा ही? नहीं, ऐसा शब्द कौन बोला था? दाऊद। वेरी गुड, ताली बजाओ। ऐसे ही शब्द का प्रयोग दाऊद ने किया था। ये खतना रहित फलिस्ती जिसने परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हालेलुया। मतलब क्या है अंतर? हालेलुया। अंतर देखो। ऐसा ही योनातान कह रहा है, और हम इस खतना रहित लोगों के पास चले। हालेलुया। क्यों? हम कौन है मालूम है? सुनो ध्यान से। हालेलुया। हम कौन है? हम जीवते परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए खतना रहित के डराने से डरना नहीं है। और योनातान क्या बोल रहे हैं मालूम है? और उसको आओ हम खतना रहित, हम इसको लेके थोड़ा पीछे जाओ, सबका नजर इधर हो जाए पीछे। हाँ, इधर से ठीक। हेलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तब योनातान अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता। सुनो, क्या जाने? हालेलुया। देखो, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। विश्वास के कदम बढ़ाएंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर का नाम लेके।